इन दिनों ना हमारे देश में खूब चर्चा हो रही है कि सेंसस होगा, परिसीमन की जाएगी, उसके बाद लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाएगा। मगर ये सारा प्रोसेस होगा कैसे? और सेंसस और परिसीमन यानी डिलिमिटेशन इस देश की राजनीति पर कितना असर डालेगा, बता देते हैं आपको। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। देखिए, किसी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को तय करने का जो प्रोसेस है ना, उसे परिसीमन कहते हैं। एक्चुअली वक्त के साथ किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में बदलाव होना नॉर्मल सी बात है। परिसीमन इसलिए होता है ताकि किसी भी इलाके की बढ़ी हुई आबादी को बराबर का अधिकार मिल सके। और परिसीमन आयोग ये काम करता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसके फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन में सीटों की संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। परिसीमन कई वजहों से इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का हर राज्य की जनसंख्या के अनुपात में विभाजन करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि आबादी को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। ठीक है। इसके अलावा परिसीमन का उद्देश्य ज्योग्राफिकल क्षेत्रों को सीटों में निष्पक्ष रूप से बांटना भी है ताकि किसी भी राजनीतिक पार्टी को अनुचित लाभ न हो। संविधान के आर्टिकल 82 में हर राज्य के लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का जिक्र भी किया गया है। किसी भी राज्य में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होगी, इसका काम परिसीमन आयोग करता है। साल 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। परिसीमन आयोग ही ये फैसला लेता है कि देश के किसी भी स्टेट में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होगी। आखिरी बार 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में परिसीमन हुआ था, जिसके बाद सीटों की संख्या बढ़ाकर 543 कर दी गई थी। अब जब परिसीमन की बात दोबारा आई है तो सवाल उठ रहे हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें घटेंगी या कितनी सीटें बढ़ जाएंगी। जब हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम चलाए जा रहे थे तब दक्षिण के राज्यों ने इसका सख्ती से पालन किया, मगर उत्तर के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहुत ज्यादा संजीदगी नहीं दिखाई। इसीलिए ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि परिसीमन के बाद दक्षिण के राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे कम बढ़ेगी। इसे लेके ना विपक्षी पार्टियां सवाल भी उठा सकती हैं। कर्नाटक में अभी लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, जिनका 2026 में बढ़ के 36 होने का अनुमान है, यानी 8 सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है। बात अगर केरल की करें तो केरल में मौजूदा लोकसभा सीटें 20 हैं, जो 2026 में परिसीमन के बाद 19 रह जाने का अनुमान है, यानी दक्षिण के इस राज्य में एक सीट घट सकती है। तेलंगाना की अगर बात करें तो अभी यहाँ पे 17 लोकसभा सीटें हैं, जो 2026 में परिसीमन के बाद 20 होने का अनुमान है, यानी कि यहाँ पर 3 सीटें बढ़ सकती हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो अभी यहाँ पर लोकसभा सीटें 25 हैं, परिसीमन के बाद यहाँ पर ये 28 हो जाएंगी, ये अनुमान है। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी 39 लोकसभा सीटें हैं, जिनका परिसीमन के बाद बढ़ के 41 होने का अनुमान है। उत्तर भारत के राज्यों की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर परिसीमन के बाद लोकसभा की काफी सीटें बढ़ने का अनुमान है। एक्चुअली इन राज्यों की जनसंख्या में बीते सालों में ना दक्षिण के राज्यों के मुकाबले ज्यादा इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि परिसीमन के बाद राज्य में लोकसभा की सीटें 128 हो जाएंगी। सही सुना आपने, यानी 48 सीटें बढ़ जाएंगी। तो वहीं बिहार में 30 लोकसभा सीटों के इजाफे का अनुमान है। यहाँ लोकसभा की मौजूदा जो सीटें हैं वो 40 हैं, जिनका परिसीमन के बाद 70 होने का अनुमान है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर इस वक्त 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनका परिसीमन के बाद 2026 में 47 होने का अनुमान है, यानी कि यहाँ पर 18 सीटें बढ़ जाएंगी। महाराष्ट्र में परिसीमन के बाद 20 सीटों के बढ़ने का अनुमान है। यहाँ अभी लोकसभा की 48 सीटें हैं, जो 2026 में बढ़कर 68 होने का अनुमान है। राजस्थान में लोकसभा की मौजूदा सीटें 25 हैं, जिनकी संख्या परिसीमन के बाद 44 होने का अनुमान है, यानी कि 19 सीटों का इजाफा। वहीं गुजरात की बात करें तो यहां पर अभी 26 सीटें हैं लोकसभा की, परिसीमन के बाद 13 सीटों का इजाफा होने का अनुमान है, यानी दक्षिण के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब परिसीमन हो जाएगा पूरी तरह से तो राज्यों में सीटें बढ़ जाएंगी, तब लोकसभा में कितनी सीटें होंगी? इसको ना जनसंख्या के हिसाब से समझ लेते हैं। सिंपल है, साल 2026 में हमारी अनुमानित जनसंख्या 1,42,19,48,000 हो जाएगी। सही सुना आपने। 2026 की अनुमानित जनसंख्या को अगर 543 सीटों के हिसाब से देखा जाए तो अभी 26 लाख वोटों की एक लोकसभा है।
जो साल 2001 में 18 लाख की थी। साल 2001 से लेकर साल 2026 की जनसंख्या में 38.5% का बदलाव होगा, यानी कि 38.5%। ठीक है, अगर इस बदलाव को सीटों से जोड़कर देखें तो कुल 210 सीटें बढ़ेंगी, यानी कि 2026 में 543 प्लस 210 को जोड़ दें तो वो बढ़कर 753 सीटें हो जाएंगी। ऑलराइट, आपको बता देती हूं कि साल 1977 से अभी तक लोकसभा सीटों में परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन परिसीमन के बाद ये आंकड़े बदल सकते हैं। अब द बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात यह है कि सीटों के बढ़ने के बाद राजनीतिक माहौल कैसा होगा। आपको क्या लगता है, हमको कमेंट्स करके बताओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज देखने के लिए ना कीप वॉचिंग द बिग बेंच, बैठ के सोच।